आगे रथ चलने लगा। रथ में अपनी जो पत्नी को घर से लाए थे उसी को बिठाया। सत्यभामा को संग में लेकर भगवान ने रथ आगे बढ़ाया और पीछे सब रानियों ने लाइन बनाकर चलना शुरू कर दिया। जब द्वारिका में भगवान के आने की खबर पहुंची, सैनिकों ने जब सूचना दी द्वारिकाधीश पधार रहे हैं, देवी रुक्मिणी के कानों में खबर पहुंची, सो देवी रुक्मिणी घर के सारे काम छोड़कर पहले तो महल की छत पे चढ़कर देखने गई, जरा देखें कि सुधरे कि नहीं सुधरे। छत पर चढ़कर देखने जब पहुंची तो रथ की ओर देखा, सो रथ में एक ही रानी चली आ रही। प्रसन्न हो गई कि इसका मतलब तो सुधर गए। जैसे गए थे वैसे ही लौटे। दौड़ कर आई दरवाजे पर, मणियों के चौक बनाने लगी। प्रसन्न होकर आज तो स्पेशल पूजा करने की तैयारी है। बढ़िया थाली सजाई। तब तक भगवान का रथ आ गया। सत्यभामा को रथ से नीचे उतारा और हाथ में थाली लेकर और आरती उतारने लगी। भगवान ने देखा कि आज रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न है, सो पूछ ही लिया, देवी तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? आज इतनी प्रसन्नता पूर्वक मेरी सेवा क्यों कर रही हो? क्या कारण है? रुक्मिणी ने उत्तर दे दिया, महाराज अब आप सुधर गए, इससे बढ़िया खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है, बहुत दिनों से मैं देख रही थी आपकी आदत बिगड़ रही थी। घर से जाते थे अकेले और आते थे दुकेले। किसी को भी पकड़ लाते, कहते थे ये मेरी रानी है। लेकिन महाराज मैंने भी चतुराई दिखाई, घर से एक रानी को संग में भेजा तो देखो मेरी चतुराई काम आ गई ना। जैसे गए थे वैसे ही वापस लौटे हो ना। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, स्वागत करने में अच्छा लग रहा है। भगवान ने कहा, देवी फिर तो तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी तक तो मैं एक बार में एक ही तो लाता था, लेकिन ये तुमने चतुराई चल दी ना, जरा देखना पीछे कितनी चली आ रही है। जो दृष्टि उठाकर देखा सो इंगुई से लेके असवार नो लाइन लगी हुई। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। रानियों का झुंड चला रहा था, भीड़ चली आ रही थी। भगवान ने कह दिया, प्रभु ये कौन है? भगवान ने उत्तर दे दिया, जो तुम हो वो ये है। हे भगवान, प्रभु आप ये तो बताओ आपका कोई टारगेट है क्या? भगवान ने कहा, फिक्स तो नहीं है, जैसे जैसे प्रपोजल आते जाएंगे एक्सेप्ट होते जाएंगे। अरे महाराज ये तो बताओ ये है कितनी? भगवान ने कह दिया, खुद ही गिन लो। कह दिया 2 दिन लगेंगे गिनती में, आप ही बता दो। भगवान ने हिसाब लगाकर बता दिया, 8 तुम पहले की और 16,100 ये चली आ रही है। तो गिनती पूरी कितनी हो गई? 16,108। इतनी रानियां थी भगवान की। जरा एक बार सब मिलकर कहेंगे, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, 16,107 अलग अलग महल बनवाए। एक एक रानी को एक एक महल रहने के लिए दिया। और इतना ही नहीं, भगवान ने एक एक रूप धारण किया और प्रत्येक रानी के साथ में रहने लगे। किसी भी रानी को यह शिकायत नहीं कि भगवान मेरे पास नहीं, सबके पास है प्रभु। अब भगवान का परिवार बढ़ा। प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी का जन्म हुआ। हिसाब कथा के बाद लगाना, इतने तो भगवान के बच्चे ही थे। प्रत्येक रानी को ना कम ना ज्यादा, बराबर। भगवान का जो नाती था अनिरुद्ध, जो बड़ा पुत्र है ना प्रद्युम्न, उनके जो पुत्र हुआ अनिरुद्ध नाम का, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के संग हुआ। अब बताओ, नातियों के विवाह होने लगे तो फिर परिवार तो बढ़ना ही है। धीरे धीरे परिवार इतना बढ़ गया कि करोड़ों में संख्या पहुंच गई। संत कहते हैं कि यदुवंश कितना बड़ा है, जहां देखो तहां पर यदुवंशी यदुवंशी। 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़ पूरे भगवान का परिवार। आज के समय भगवान यदि होते तो निर्दलीय चुनाव जीत जाते, ना जरूरत ही नहीं थी पार्टी की, ना पार्टी के टिकट की। इतने वोट तो घर के ही होते। इतना बड़ा परिवार और सब मिलकर रहते, संगठित रहते हैं। हमारे घर में तो 4 सदस्य एक साथ नहीं रह पाते और हम अपने आप को भगवान का वंशज कहते हैं। विचार करो जी, भगवान का कितना बड़ा परिवार और सब एक साथ रहते हैं। भैया साथ रहोगे
तो विकास होगा, और अलग अलग रहने की सोची तो विनाश होगा। इस बात का ध्यान रखना। चाहे फिर कोई भी समाज हो और कोई भी वर्ग हो, साथ रहने का प्रयास करो। संयुक्त रहोगे, इससे बड़ी शक्ति कलयुग में नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतना बड़ा परिवार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब परिवार बढ़ने लगा, भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि जब परिवार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती तो बल भी बढ़ जाता है, और जहां बल बढ़ता है तो वहां पर अहंकार आने लगता है, और कहीं अहंकार आ गया तो फिर विनाश होगा। इसलिए अपने नाती पोतों को कुछ सत्संग कराने लगे, कुछ ज्ञान देने लगे। भाई भाई में कभी खटपट हो भी जाती थी, भगवान समझाने का प्रयास करते थे। एक बार तो बच्चों ने ही कह दिया भगवान से कि रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं आता। भगवान ने माथा ठोका, हमने पूरे संसार को बना दिया और ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं। 3 लोग ऐसे होते हैं, चाहे तुम प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन उसके दृष्टि में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कौन कौन जानते हो? बता दे, बुरा तो नहीं मानोगे। एक तो तुम्हारा पड़ोसी, चाहे तुम राष्ट्रपति बन जाना, लेकिन जब भी कहेगा हाँ अब बन गए, हमने देखा इनको मठा से रोटी खाते थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। पड़ोसी तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करेगा, और चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाना। और बताएं, दूसरी तुम्हारी रहने दो, तुम्हारा जीवन साथी, ये दोनों के लिए लागू है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। अगर स्त्री कोई बड़े पद पर पहुंच जाए तो पति सम्मान नहीं करेगा, दुनिया सम्मान कर सकती है। और पति चाहे कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, श्रीमती जी ना कर रही। तो जीवन साथी, इसकी दृष्टि में आपका कोई भी मोल नहीं। और तीसरा आपका पुत्र, आपकी संतान। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाना, लेकिन आपके बेटे की दृष्टि में, आपकी संतान की दृष्टि में आपकी कोई मोल नहीं है। क्योंकि प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है, अपनों पर नहीं। बस यही कारण है। जो पड़ोसी है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो घर के उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव बाहर हो सकता है, चाहे कलेक्टर ही क्यों ना हो। और घर में तो भैया श्रीमती जी कलेक्टर हैं।